ये पूरा संविधान और कानून व्यवस्था को तार तार करने वाली घटना है। बाबा जी जाके अन्य प्रदेश में एक नारा दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। जब राजधानी की ये हाल है तो आप ये सोचो गांव की हाल क्या होगी। बहराइच का दंगा करवाती है, पूरा सामने तथ्य आ जाता है, वहीं से कटोगे बटो का नारा लगा करके उत्तर प्रदेश में जितने नौ उपचुनाव हो रहे हैं सब में तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कस्टोडियल मौत की अगर बात करूं तो यूपी सबसे आगे है। क्यों ये मौतें हो रही हैं? पुलिस कस्टडी में इस तरह की मौतों का ये वाकया क्यों सामने? ठोक दो, मार दो, हम उखाड़ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। इस समय भाजपा का पूरा कुर्सी और उनका शासन खतरे में है। बाबा की कुर्सी खतरे में है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उपचुनाव हैं उत्तर प्रदेश में और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नाकामयाबी है वो सामने आ रही है। जिस तरह आप जानते हैं कि यूपी में जो कस्टडी में मौतें हो रही हैं, लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठते आ रहे हैं। अब कस्टोडियल मौत का जो एक आंकड़ा है वो यूपी में सबसे ज़्यादा नज़र आया है और एक बार फिर से मोहित पांडे नाम के शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। इसके बाद काफ़ी हंगामा बचता है। हमारे साथ गुरु जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये इस उपचुनाव के टाइम पर इस तरह से कस्टोडियल मौत का होना कैसे देख रहे हैं? गुरु जी कैसे देख रहे हैं ये मौत? देखिए, जो ये लखनऊ की घटना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि थाने का नाम अत्याचार गृह रख देना चाहिए। कि एक छोटी सी घटना में पुलिस उठा के ले जाती है मोहित पांडे को, पूछताछ में इस तरह से टॉर्चर कर दिया जाता है किसी के दबाव में कि मोहित पांडे की मृत्यु हो जाती है। उसके भाई को भी जाता है मिलने तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे मिलने नहीं दिया जाता। बाद में उसकी लाश आती है, उसका शव मिलता है। ये पूरा संविधान और कानून व्यवस्था को तार तार करने वाली घटना है। ये सिद्ध होता है कि 16 दिन के अंदर में इसी लखनऊ राजधानी के अंदर में 2 मौतें इस तरह की होती हैं। जहां ये मौत हो रही है वहीं यहाँ के मुख्यमंत्री जी आदरणीय बाबा जी जाके अन्य प्रदेश में एक नारा दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, और ये पांडे कट रहा है। तो ये घटना हृदय विदारक है। आज डरा हुआ, सहमा हुआ, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब राजधानी की ये हाल है तो आप ये सोचो गांव की हाल क्या होगी। गांव में FIR नहीं दर्ज हो सकता जब तक आप एक जात विशेष के नहीं पैरवी करवा सकते हो। आज उत्तर प्रदेश में एक जात का वर्चस्व है, नीचे से लेके ऊपर तक। इसलिए ये उपचुनाव के दौर में इस तरह की घटना ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लॉ एंड ऑर्डर में, अपने बुलडोजर नीति में, अपनी गोली नीति में, अपने जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, सरकार पूरी की पूरी तरह फेल है। सरकार उपचुनाव में बहराइच का दंगा करवाती है, पूरा सामने तथ्य आ जाता है, वहीं से कटोगे बटो का नारा लगा करके केवल महाराष्ट्र के चुनाव से लेकर के उत्तर प्रदेश में जितने 9 उपचुनाव हो रहे हैं सब में तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सब में मुसलमानों को टारगेट करके केवल इसे ध्यान से हटकाना चाह रहे हैं। मोहित पांडे के थाने में मृत्यु जो हो जाती है, मणिपुर जो जल गया, चीन हमारे देश में घुस गया, कोरोना से लोग कितने मरे, उसमें कोई वैक्सीन के ऊपर सवाल ना हो, चंदा के ऊपर सवाल ना हो। गुरु जी मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। कस्टोडियल मौत की अगर बात करूं तो यूपी सबसे आगे है। क्यों ये मौतें हो रही हैं? पुलिस कस्टडी में इस तरह की मौतों का ये वाकया क्यों सामने आ रहा है? इसका आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसका एक माहौल बनाया गया। जब बाबा मुख्यमंत्री ही कहे ठोक दो, विधानसभा में ये कहते हैं, जब मुखिया, किसी घर का मुखिया अगर अपने सदस्यों को साथ देगा, जैसे लैंग्वेज होगा वैसे उनके परिवार पे असर जाता है। बाबा ने बुलडोजर नीति का करवा दिया, ठोक दो, मार दो, हम उखाड़ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, नष्ट नाबूद कर देंगे। तो ये कल्चर भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से जहां अपराधियों का हौसला बुलंद है, वहीं कहीं थाने में भी अपराधी बैठा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के इशारे के साथ इस तरह की घटना होती हैं। अब बताइए, योगी बाबा की पुलिस उठा के ले जाती, पूछताछ करने मार डालती है, इसका श्रेय कौन लेगा? नैतिकता के आधार पे बाबा को इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश इनसे संभल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में कटो और
बटों की नारा लगा रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं, वहीं पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडी और संविधान लोकतंत्र की बात करते हैं। आज सिद्ध हो गया ये तो पांडे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो लोग दर्शक से कहना चाहता हूं कि आप हिंदू बन रहे हैं, मोहित पांडे भी तो हिंदू है। बाबा कहां बुलडोजर है? क्या आप उस दरोगा के जो मारा है, क्या उस दरोगा के घर पे बुलडोजर चलाएंगे? क्या न्याय सामान्य देंगे जो आपके विधान में है? ये तो संविधान में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन आपके मन और विधान में जो है, क्या उस दरोगा के घर पे बुलडोजर चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? क्या हिंदू खतरे में है? क्या इसीलिए कहा जाता है कि हिंदू खतरे में? इसीलिए कहा जाता है, एकदम आपने सही, इसीलिए कहा ये हिंदू खतरे में है। तो न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। इस समय भाजपा का पूरा कुर्सी और उनका शासन खतरे में है। बाबा की कुर्सी खतरे में है, उत्तर प्रदेश की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि आने वाले 27 के चुनाव में जनता मन बना लिया अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये कष्टशील मामूली हृदय विदारक है। आज देश नहीं, पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। जहां आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जहां आपका बुलडोजर चल रहा है, जहां आपकी गोली चल रही है, जहां आप बोलते हैं कानून व्यवस्था हमने ठीक कर लिया है, जहां आप समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडा कहते हैं। अगर पिछड़ा मुख्यमंत्री हो गया तो अपराधी हो गया। पिछड़ा अगर सत्ता अपनी मांग लिया, संविधान के तहत मांग लिया, आरक्षण मांग लिया, तो वहां इस सरकार में बुलडोजर मिलेगा या तो गोली मिलेगी। अखिलेश यादव पिछड़े से आते हैं, इसलिए मंदिर में चले जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। तो आज जहां पीडीए के ऊपर, जहां पिछड़े के ऊपर अत्याचार गोली से मारी जा रही है, वहीं ये भाजपा की पुलिस थाने में उस पांडे को नौजवान की मृत्यु, आप 10 लाख दो, 1 करोड़ दो, उसका जान नहीं आ सकता बाबा। लेकिन इसी में माहौल बनाया गया। आपने अच्छा सवाल किया, ये भारतीय जनता पार्टी का माहौल। अब बता दो, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे। इसका क्या संदेश जाएगा? नौजवानों पे क्या जाएगा? मुसलमानों पे क्या जाएगा? आने वाली पीढ़ी पे क्या जाएगा? तो मैं ये कह सकता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश में आई है, तब से समाज, राजनीति और नेताओं के संस्कार को इन्होंने बदल दिया है। ये तानाशाह के संस्कार से वार्ता करते हैं, इसी से न्याय देते हैं। तो इस घोर घटना की निंदा करते हैं। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है ब्रह्म हत्या इस सरकार को लगेगी, ब्रह्म हत्या लगेगी। ये इतने ब्राह्मणों की इन्होंने हत्या किया, उसी के साथ पिछड़ों की हत्या किए हैं, पुलिस इनकाउंटर में मार देती है। तो ये सारे सवाल आज हैं। इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी बहराइच का दंगा दे करके, आप बता दो, महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी बड़ी दावा करती है, महाराष्ट्र से जेल में बैठा हुआ एक अपराधी सलमान खान को चैलेंज दे रहा है। तमाम शूटर उसके प्रदेश से पकड़े जा रहे हैं और महाराष्ट्र में चुनाव है। आप ये सोच लो टाइमिंग कितनी सही है। बाबा सिद्दीकी का मर्डर, महाराष्ट्र में चुनाव, ये इतना खून खराबा क्यों फैला है चुनावों से? वहाँ विधानसभा चुनाव है, यहाँ उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 9 सीटों पे है, और उसी में खून खराबा, उसी में बिश्नोई को वायरल करना, उसी में बिश्नोई सलमान के ऊपर काला हिरन, तमाम इस देश की कहाँ ले जाना चाह रही भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं आप चुनाव मुद्दों पे करवाते? क्यों नहीं आप रोजगार की बात करते, हॉस्पिटल की बात करते, किसानों की आय की दुगना की बात करते, छात्रों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, गरीब और व्यापारियों की आप मुद्दों के बारे में, विकास के बारे में आप चर्चा करके आपने काम किया है। आप राम राज लाए हैं, आप हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू का पूरा देश आज इस समय हिंदू का राज चल रहा है। उसके बाद हिंदू खतरे में पड़ गया। कहां से खतरे में पड़ गया? ये खतरे में हो गया कि आज भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े के लोग अंधभक्त बन करके वोट करते थे, आज वो अखिलेश यादव और संविधान बचाने के लिए अखिलेश यादव साइकिल निशान के तरफ चल दिए हैं। इसलिए इस तरह का दंगा हो रहा है। और मुझे आशंका है कि 27 के चुनाव तक कब कहां क्या हो जाएगा, कहां दंगा हो जाएगा,
कहाँ ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ क्या करवा देगी, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऐ पीडीए के नौजवानों, संविधान में विश्वास रखने वाले, लोकतंत्र में अपनी जगह बनाने वाले, मैं सभी नागरिक माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी भगवा के रूप में ठग लिया। मैंने शंकराचार्य जी का कल ट्विटर पे बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुहूर्त का समय नहीं किया गया। मोदी जी जल्दबाजी करके प्राण प्रतिष्ठा जो करवाए हैं, और वो स्कंद पुराण के माध्यम से ये होता है कि मुहूर्त में अगर जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है उसमें डाकिनी, साकिनी, प्रेत, पिशाचनी का वास होता है, और उस समय उस जगह और देश का विनाश होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी, और भारतीय जनता पार्टी और राम जिधर जिधर से होते हुए गए हैं, अयोध्या से लेके चित्रकूट से लेकर के वहाँ आप उठा के देख लो, भारतीय जनता पार्टी हारती जा रही है। ये मैं नहीं, शंकराचार्य जो पुरी के शंकराचार्य हैं, जो और शंकराचार्य हैं, उनका बयान आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भगवा के रूप में ठगी है। जनता को ठगी, नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को। यही पीडीए के पिछड़े लोगों को वोट लेना होता है तो इनको हिंदू बना देती है, कहती हिंदू खतरे में है। देखिए, जो प्रदेश में और देश में पूरे हिंसा और एक हिंदू मुसलमान का खौफ फैला रही है वो भारतीय जनता पार्टी, ऐसा बाबा जी का कहना है। और सिर्फ चुनाव वो में जीतने के लिए, जीत हासिल करने के लिए इस तरह का भ्रम और ये हिंसा फैलवा रही है जिससे वो वोट हासिल कर सके हिंदू मुसलमान करके। फिलहाल क्या कुछ लोगों की राय है, इसी तरह बात करते रहेंगे, चुनावों की भी चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।